वेलकम दोस्तों, मैं हूं अटकोट जितेंद्र। आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि अगर आपका और आपकी पत्नी का रिश्ता बिगड़ चुका है, नौबत यहाँ पे ये आ गई है कि बार बार आपकी पत्नी आपको धमकी देती है। धमकी ये देती है कि वो आपके ऊपर दहेज का केस कर देगी, डीवी घरेलू हिंसा का केस कर देगी या फिर अन्य कोई केस कर देगी। तो यहाँ पे फिर आपको उसके ऊपर कौन सा केस करना है, जिससे ये केस अगर वो करती भी है भविष्य में तो वो केस रद्द माने जाएंगे, रद्द कर दिए जाएंगे अगर आप वो दो इम्पोर्टेंट केस उसके ऊपर पहले ही कर देंगे। तो यहाँ पे पूरी प्रक्रिया इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि वो कौन से दो केस है जो आप उसके ऊपर कर दीजिए, जिससे उसके द्वारा किए जाने वाले भविष्य में जो भी केस है वो पूरी तरह से रद्द कर दिए जाएंगे। तो पूरे वीडियो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। उससे पहले बता दें, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दे रहा हूँ, आप कभी भी अपने नंबर किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में नहीं छोड़े, नहीं तो कोई भी उसके ऊपर फ्रॉड कॉल वगैरह कर सकता है। मेरे से बात करनी हो तो डिस्क्रिप्शन जो मेरे नंबर दिए गए हैं उसी के ऊपर अपॉइंटमेंट लेके आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर आपकी पत्नी रिश्ता अगर बिगड़ने की कगार के ऊपर है और इस सिचुएशन में वो अगर आपको बार बार धमकी दे रही है, 498 दहेज की धमकी दे रही है, घरेलू हिंसा का केस करने की धमकी दे रही है, फिर अन्य कोई धमकी दे रही है, तो यहाँ पे आपको समझ लेना है कि ये रिश्ता अब ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। इस रिश्ते में दरार पड़ने वाली है। और फिर वो क्या होता है कि वो क्या करती है कि मायके चली जाती है, पति को छोड़ के पत्नी मायके चली जाती है। और जब वो धमकी देके और अगर मायके चली गई है तो यहाँ पे आपको समझ लेना है कि बिल्कुल वो ऐसी धमकी अगर दे रही है, दे के गई है, तो वो बिल्कुल आपके ऊपर ये केस करने वाली है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, अलर्ट मोड के ऊपर हो जाना है, यानी कि एक्टिव आपको हो जाना है। और आपको फिर क्या करना है, आपकी जो माता जी हैं, आपकी जो बहन जी हैं, यानी कि आपकी जो मॉम और जो सिस्टर है, उनके द्वारा उस पत्नी के ऊपर आपको क्या करना है, डीवी का केस करवा देना है, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा का केस करवा देना है। पहला केस तो ये करवा देना है। दूसरा केस आपको ये करवा देना है, स्त्री धन का केस करवा देना है, वो है 406 का केस भी उसके ऊपर करवा दीजिए। तो अगर आप ये दोनों केस उसके ऊपर करवा देंगे, उसको केस करने से पहले ही आप करवा देंगे। अब यहाँ पे आपको ये बात सोचनी है कि अगर आपको वो धमकी दे के गई है कि मैं ये केस कर दूंगी, ऐसा कुछ कर दूंगी, और यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये रिश्ता अब बिगड़ ही चुका है, तो बिल्कुल आपको एक्टिव होकर ये दोनों केस आपकी जो माता जी और जो बहन जी हैं उनके द्वारा आपको उस पत्नी के ऊपर, जो आपकी पत्नी है उसके ऊपर ये केस करवा देने चाहिए। जिससे क्या है कि अगर वो भविष्य में कोई भी केस करती है तो यहाँ पे आपके द्वारा अगर पहले से ये केस किए गए हैं तो यहाँ पे पुलिस के द्वारा भी देखा जाएगा, और फिर अगर मामला कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट के द्वारा भी देखा जाएगा। अगर इन फ्यूचर वो कोर्ट के अंदर पहुंच भी जाता है, पहली बात तो अगर आप ये केस कर देंगे तो ये मामला एफआईआर के बेस पे वहाँ पे थाने में ही ये रफा दफा कर दिया जाएगा, थाने में रफा दफा कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके द्वारा ये पहले केस किए जा चुके हैं। फिर उसके केस क्या है कि झूठे माने जाएंगे, झूठे माने जाएंगे। फिर ये देखा जाएगा कि आपने पहले केस किया, इस बेस पे फिर उसने केस किए, यहाँ भी उसके केस फिर झूठे माने जाएंगे। इसलिए आपका ये मामला थाने में ही निपटा दिया जाएगा, और थाने में ही उसका अगर वो केस भी करती है तो मामला भी यहाँ पे रद्द माना जा सकता है। तो यहाँ पे अगर कोर्ट में पहुँचता है तो कोर्ट में भी फिर क्या है कि आपके द्वारा अगर पहले ये केस किए गए होंगे तो वो उसके द्वारा अगर कोई केस भी किए जाते हैं 498 या डीवी या अन्य कोई स्त्रीधन का, तो वो रद्द ही माने जाएंगे इस बेस के आधार पे। और भी आपके पास में एविडेंस होंगे, उनको आप पेश करके और उस मामले को पूरी तरह से इन केसों के माध्यम से रद्द करवा सकते हैं। तो बस ये दो केस कर दीजिए, बिल्कुल उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। तो ये पूरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। और मुझसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दिए गए हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।